सही सपना वो होता है जो मनुष्य परमेश्वर को देखता है। धर्मी वही होता है जो सच में सपने में परमेश्वर को देखता है। अधर्मी वही होता है जो सच में उस नर्क को देखता है और दुष्ट आत्माओं के पीछे भागता है। और प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र बाइबल में जो परमेश्वर के सत्य वचन हैं और जो परमेश्वर के सत्य वचन को नबियों ने, भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा है, सही बात बोल रहा हूँ कि सच्ची बात है कि जो आज के युग में और पहले के युग में और जो आगे युग चलेगा वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह का सारा काम सही में सत्य में साबित हो रहा है और पूरा भी हो रहा है। तो हमारा विश्वास अगर है तो परमेश्वर पर है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो हम परमेश्वर को जानते हैं, और जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में, हमारी शरीर में प्रवेश करते हुए हमसे अच्छे काम को करवाते हैं। तो परमेश्वर आत्मा है जो अंतरिक्ष है, जो किसी को दिखाई नहीं देता है। पर अगर आप और मैं नज़र डाल रहे हैं, ये पूरा संसार जो काम कर रहा है और जो उसी संसार से लोग अपने धर्म जाति से होकर परमेश्वर के पास आ रहे हैं, तो उनके पास शिक्षाएं, वरदान, अच्छी अच्छी बातें, परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा और समझ मनुष्य को कहाँ से प्राप्त हो रही है। संसार भी तो ईश्वर को धन्यवाद देता है, परंतु उसके पास सत्य का ज्ञान नहीं है। जो कोई परमेश्वर को नहीं जानता है, उसकी जुबान, उसका चरित्र, उसकी चाल चलन में मनुष्य परख लेते हैं कि वो किस रीति से कैसा वो इंसान है कि जो सारे कामों को अपने मर्जी से करता है। परंतु जब मनुष्य परमेश्वर को जान लेता है तो मनुष्य की मर्जी नहीं चलती है, परमेश्वर का वचन चलता है। प्रभु जो अपने मार्ग को हमें दिखाते हैं और अपनी आज्ञा से जो हमें चलाते हैं, तो हमारे लिए यही सही है कि हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर रहता है। चाहे हम पर क्यों ना कितनी बड़ी बीमारी हो, चाहे हम पर क्यों ना कितना बड़ा संकट और कलेश हो, जब हम इस रीति से अपने दुख को उठाते हैं और हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि हम किस पर विश्वास करें। अगर मनुष्य के पास परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ विश्वास नहीं है, परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ ज्ञान नहीं है, तो वो मनुष्य कभी भी सत्य पर विश्वास नहीं कर सकता है। तो उस मनुष्य का जो संसार की रीति से जीते हैं, तो मेरे प्रियो, कोई विश्वास करता है जंगल झाड़ियों के ऊपर, कोई ईंट पत्थर पर विश्वास करता है, कोई आकाश के ऊपर तारों को देखते हैं और कोई चांद को देखते हैं, सूर्या को देखते हैं, उनको लगता है कि ये हमारा उद्धार करेगा। तो मेरे प्रियो, मैं एक बात बता दूं, ये मनुष्य का विश्वास है जो संसारिक रीति से जीते हैं। उनके पास सत्य का ज्ञान नहीं है, उनके पास सत्य ईश्वर जो सच में मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है, उनके पास वो सही शिक्षाएं प्रबल नहीं है। इसीलिए वो संसारिक वस्तुओं के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो इस रीति से तंत्र मंत्र के विद्याओं के काम करते हैं और दुष्ट आत्माओं के भी काम करते हैं। ऐसे लोगों पर वो विश्वास रखते हैं। अगर उनके साथ छोटा सा क्यों ना कोई प्रॉब्लम हो जाए या बीमार हो जाएं या फिर वो दुख में पड़ जाएं, तो वो सबसे पहले डॉक्टर का रास्ता देखते हैं, डॉक्टर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। उनका ऐसा विश्वास होता है। जब वहाँ से वो अच्छी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे, तो मेरे प्रियो, वो किसी मौलवी को या किसी पंडित को या किसी भी जो पृथ्वी के ऊपर मनुष्य करते हैं, उनके पीछे भागते हैं और उनका विश्वास उनके ऊपर जाता है। परंतु कोई भी इंसान सही रीति से, सच में अगर मैं कहूँ तो परमेश्वर को नहीं जानता है। कोई अपने हाथों को उठाकर आकाश की तरफ देखकर परमेश्वर से बातें नहीं कर सकता है। इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको वो ज्ञान नहीं मिला है और वो सत्य परमेश्वर को नहीं जानते हैं। उनके बाप दादाओं ने, उनके पितरों ने जो कामों को किया है, उसी कामों को वो देखते हैं और उनको लगता है कि जो मेरे पितरों ने, जो मेरे बाप दादाओं ने काम किया है, यही हमारे लिए काम सही है और यही हमारे लिए सत्य ईश्वर मायने में हमारे लिए हमारे बाप दादाओं ने रखा है। तो मेरे प्रियो,
परमात्मा परमेश्वर एक है, जो हमारे लिए, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी जगत के लिए एक ही परमेश्वर है, जो सबकी रक्षा करता है, सबको खाना देता है, सबको उठने बैठने में उसकी मदद करता है, सबको हर वक्त हर समय जांचता है, परखता है कि मेरे बच्चे मेरे लिए क्या करते हैं। परंतु जो लोग प्रभु के लिए जीते हैं उनका विश्वास सही और पक्का होता है, परंतु जो लोग सांसारिक रीति से जीते हैं, हर वस्तुओं पर विश्वास करते हैं, उनका विश्वास सत्य पर नहीं परंतु फीका होता है, इसीलिए कि उनके अंदर सत्य का विश्वास नहीं होता है। तो जब मनुष्य बीमार होता है या फिर वो दुख में पड़ता है या उसके ऊपर संकट और कलेश आ जाते हैं, उसके घर में शांति नहीं रहती है, तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले परमेश्वर को पुकारना चाहिए, सबसे पहले परमेश्वर से बात करनी चाहिए। जिस रीति से हम घर में अपने बच्चों के साथ बात करते हैं, अपने माता पिता के साथ हम बात करते हैं, उनकी हम सेवा करते हैं, उनके दुख और सुखों में हम उनके साथ सहभागी बनते हैं, उसी रीति से हमको परमेश्वर से बात करनी है। हम परमेश्वर से कैसे बात करेंगे? हम परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करेंगे? हम परमेश्वर के लिए कैसे अच्छे इंसान बनेंगे? संसार जो काम करता है वो काम परमेश्वर के लिए सही नहीं है, और जब तक संसार भटक रहा है या मनुष्य संसार को देखकर उसके पीछे भाग रहे हैं, तो मेरे प्रियो, उनका विश्वास फीका है, उनका विश्वास सही नहीं परंतु झूठा है। मनुष्य विश्वास तभी करता है, बीमारी से, दुख संकट और कलेश से चंगाई तभी पाता है, और दुष्ट आत्माओं से, बुरी आत्माओं से छुटकारा तभी पाता है कि जब वो सत्य पर अपने मनों को रखता है और सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करता है, और वो छोड़ देता है सब कुछ परमेश्वर के ऊपर कि प्रभु मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कब तक जीऊँगा, प्रभु मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कब तक आपसे बातें कर पाऊँगा, प्रभु मैं नहीं जानता हूँ कि मेरी प्रार्थना आप तक पहुँचती है या नहीं, परंतु प्रभु सब कुछ जानते हैं। इसीलिए तो आपको जीवित रखे हैं। जीवित इसीलिए रखे हैं कि तुम परमेश्वर को जानोगे, परमेश्वर को सच्ची महिमा दोगे, अपने दुखों को, तकलीफ़ों को, संकट कलेश को परमेश्वर के सामने अपनी विपत्ति को लेकर परमेश्वर से बातें करते हुए रोओगे और बताओगे, तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, प्रभु आपको आशीष देंगे, प्रभु आपको हर बीमारी से छुटकारा और मुक्ति देंगे। तो हमें अपने आप को सही करना चाहिए और अपने आप को सही बनाना चाहिए कि जब तक हमारा मन, हमारी हृदय, हमारी आत्मा परमेश्वर के लिए सही ना हो, तब तक हमारा सब कुछ किया हुआ व्यर्थ है। आज मनुष्य संसार में ईश्वर को आदर देता है, मान सम्मान देता है, परंतु आप नज़र डाल के देखो कि उसकी ज़ुबान शुद्ध नहीं रहती है। व्यवस्था किसको कहते हैं? साल की एक बातें होती हैं, उनके लिए एक दिन होता है, समय होता है कि अब आज के दिन हमने एक साल पाप किए तो आज हम चलो व्यवस्था के अनुसार चलो, जो लोग संसार भाग के जा रहा है, जो कामों को कर रहा है तो उस कामों को हम कर देंगे, तो बाकी के समय क्या करेंगे? बाकी के समय फिर पाप करेंगे, फिर अपनी ज़ुबान से गाली गलौज करेंगे, फिर हम अपने परिवार में मारपीट करेंगे, झगड़े करेंगे, नशे में होकर अपनी परिवार के साथ अशांति में रहेंगे, परंतु हमारे अंदर शांति नहीं होती है। इसीलिए नहीं होती है मेरे प्रियों कि वो मनुष्य सत्य ईश्वर को नहीं जानता है। हम कैसे कहें कि ये संसार सही ईश्वर के पास चलता है? अगर ये संसार सही ईश्वर के पास जाता तो उसकी ज़ुबान शुद्ध होती, कोई किसी से लड़ाई नहीं करता, कोई किसी को गलत अपनी ज़ुबान से शब्द नहीं बोलता। मनुष्य इसीलिए बिगड़ चुका हुआ है कि अपने जीवन को नाश करता है, वो ईश्वर करके अपने जीवन को व्यतीत करता है, परंतु संकट और कलेश में जीता है। मनुष्य के ऊपर आप नज़र डालो, दृष्टि डालो कि मनुष्य करते क्या है। परंतु एक बात है, परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य कब मरेगा और कब तक जीवित रहेगा। क्या कोई इंसान, क्या कोई स्त्री, क्या इस संसार में जो लोग जीते हैं, क्या कोई कह सकता है कि मैं इतने साल तक जीऊँगा? मेरे प्रियो, कभी भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के हाथ में उसका जीना नहीं है, मनुष्य के हाथ में उसका मरना नहीं है, परंतु परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, और परमेश्वर जानता है कि मेरी मौत कब होगी। पर आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं इतने साल तक जीऊँगा। मनुष्य एक टूटे हुए धागे की तरह है कि कब टूटेगा और कब बिखर जाएगा ये किसी को पता नहीं है। परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा है। जो किसी ने परमेश्वर पर विश्वास रखा है उसका प्रेम अटूट नहीं परंतु
बांधा हुआ बंधन की तरह है कि जो परमेश्वर के वचन से वो बंधा है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझे जानता है, जो कोई मुझे जानता है वो परमेश्वर को जानता है। अगर वो इंसान मर भी जाए तो भी वो जिएगा। आज बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं के ऊपर बात करते हैं, कहते हैं कि जब मनुष्य मरते हैं तो उनकी आत्मा दुष्ट आत्मा हो जाती है। नहीं मेरे प्रियो, ये उनकी गलतियां हैं, उनकी गलतफहमियां हैं, जो वो सत्य को नहीं जानते हैं। मनुष्य मरने के बाद उसकी आत्मा अधोलोक में जाती है। अगर मनुष्य अच्छा कर्म किया है और अपने बुढ़ापे में अपनी उम्र के साथ अगर वो मर चुका है तो उसकी आत्मा परमेश्वर के पास चली जाती है। अगर मनुष्य दुष्ट काम को किए हैं और पाप करके वो मरे हैं तो उनकी आत्मा अधोलोक में चली जाती है, जहाँ से अपने मर्जी से नहीं आ सकते हैं। पर इसी बात पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं रिटर्न बैक आऊँगा तो मुर्दे भी मेरे शब्द को सुनकर जी उठेंगे, फिर सही सही मैं उन सब का न्याय करूँगा। आज हर कोई मसीहत में जीता है, हर कोई परमेश्वर को जानकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देता है। तो मेरे प्रियो, सही बात है, देना चाहिए और बहुत देना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है कि हम परमेश्वर को जानकर परमेश्वर को सच्ची महिमा दें। परंतु विश्वास क्या है? विश्वास वो है जो परमेश्वर पर मनुष्य विश्वास करता है। विश्वास वो नहीं है कि जो मनुष्य संसार के दिखाए हुए कामों को करे और संसार के कामों को करते हुए उन वस्तुओं के ऊपर विश्वास करे, परंतु उस मनुष्य का विश्वास झूठा है और वो मनुष्य का काम किया हुआ सब कुछ व्यर्थ है। सपना कभी कभी सही होता है और सपना कभी कभी मनुष्य को नरक में भी लेके जाता है। सही सपना वो होता है जो मनुष्य परमेश्वर को देखता है। धर्मी वही होता है जो सच में सपने में परमेश्वर को देखता है। अधर्मी वही होता है जो सच में उस नरक को देखता है और दुष्ट आत्माओं के पीछे भागता है। बहुत अच्छी बातें हैं, परमेश्वर ने बहुत सारे ज्ञान को दिए हैं और भरे हैं, परंतु मनुष्य पाना चाहे तब तो। जीवन में क्या है, मनुष्य के जीवन में क्या है, मनुष्य कब तक जिएगा उसको खुद पता नहीं है। आपकी जीवन, मेरी लाइफ क्या है मेरे हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर जानते हैं। मनुष्य का विरोध, मनुष्य का घमंड पल भर में चूर हो जाएगा और चकनाचूर होकर फूट कर बिखर जाएगा। जिस रीति से एक ग्लास को ऊंचे स्थाई से फेंका जाए तो जब जमीन पर गिरता है तो चकनाचूर हो जाता है, और उसी रीति से जब मनुष्य ऊंचे स्थाई से नीचे गिरे तो वो भी उसके ऊपर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। परंतु मनुष्य को ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा, क्योंकि उन्होंने तो कभी परमेश्वर को जाना ही नहीं। परमेश्वर के प्रचार को करने के लिए, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर के सत्य कामों को देखने के लिए मनुष्य को अच्छा इंसान बनना पड़ता है। धर्म जाति के नाम पर लोग विरोध करते हैं और कहते हैं कि ये पुस्तक तो क्रिश्चियन धर्म की पुस्तक है, परंतु कोई ऐसा है कि जो पढ़ के मुझे बता दे कि ये पवित्र शास्त्र बाइबल क्रिश्चियन धर्म की पुस्तक है। मनुष्य तभी बिगड़ता है कि जब सच्चाई को नहीं जानता है। क्या आपने अपने धर्मों की पुस्तकों को पढ़ा है कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है? क्या आपने पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ा है कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है? आपने नहीं पढ़ा है। पढ़ा है तो आप दीन हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आप दीन हैं, आप शिक्षाओं में प्रबल हैं, आप जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस रीति से कैसे काम करता है। तो मेरे प्रियो, आप अपने आप को ना भटकाएं। मैं धन्यवाद करता हूं उस खुदा का जो हमारे लिए जीवन का उद्धार करता है। मैं उस प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई करता हूं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा करता हूं जो इस वक्त हमारे लिए स्वर्ग में विराजमान है। परमेश्वर को जानो, उस ईश्वर का निरादर मत करो। प्रभु यीशु मसीह को जानो और अपने जीवन में उद्धार पाओ, क्योंकि एकमात्र सच्चे परमेश्वर से ही हम मनुष्य बदलते हैं, हम मनुष्य सुधरते हैं। आज तो संसार ईश्वर को बढ़ाई देता है, मान सम्मान देता है, परंतु एक दूसरे को मारता और पीटता है। कहाँ की भलाई? कौन से ईश्वर को हमने जाना? कौन से ईश्वर को हमने बढ़ावा दिया? क्या वो ईश्वर हमको सही शिक्षा, ज्ञान में प्रबल नहीं करता है? क्या जिस रीति से संसार ईश्वर की उपासना करता है,
पूजा पाठ करता है, उसको मान सम्मान देने के लिए अपने आप को खाली एक ही दिन सिद्ध करना है? बाकी के दिन क्या पाप करना है? बाकी के दिन क्या किसी को सताना है, किसी को मारना है, किसी के ऊपर दोष लगाना है? क्या ईश्वर वो हमें यही ज्ञान सिखाता है? जो कोई ईश्वर का आदर नहीं करता है, वो ईश्वर का मान सम्मान नहीं करता है। जो कोई ईश्वर का आदर करता है, वो एक दूसरे का मान सम्मान करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक दूसरे से प्रेम रखो, और तुम्हारा प्रेम यही हो कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान सच्चा प्रेम करो। ये सबसे बड़ी आज्ञा प्रभु की है जो उन्होंने हमें दिया है। मैं उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को सही मायने में मैं उसकी बढ़ाई करता हूँ, सही मायने में मैं उसको सच्ची महिमा देता हूँ, क्योंकि मेरा खुदा मेरा है, मेरा खुदा मेरा है, क्योंकि उसने मुझे बचाया है हर दुखों से, हर तकलीफ़ों से। जब मैं बीमार था 3 साल तक मैंने गोलियां खाई, मैं अच्छा नहीं हुआ। क्या मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया? मैंने डॉक्टर को दिखाया। आपको क्या सबूत चाहिए? सब कुछ डॉक्टर को मैंने दिखाया, उसने ही मेरा टेस्ट किया, पर मुझे ठीक नहीं कर पाया। प्रभु यीशु मसीह को मैंने जाना, प्रभु यीशु मसीह से मैंने प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैंने परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को महिमा दी। परमेश्वर ने मुझे ठीक और अच्छा भला कर दिया। मेरे शरीर के अंदर ऐसी बीमारी है, अगर मैं कहूँ तो आप दहल जाओगे। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने क्या कहा पता है? आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब मैंने प्राइवेट में दिखाया तो उसने 25,000 मांगा मुझसे, 25,000 मांगा मुझसे। सेकेंड टाइम में जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पर डॉक्टर ने क्या कहा पता है? आपका ऑपरेशन करना ज़रूरी है, नहीं तो आपके सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, खतरा हो सकता है, ये बीमारी तुम्हारे लिए घातक हो सकती है। तब मैं रिटर्न आया, घर पे आया। मैं 15 दिन तक मैं घर पे रहा। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। मेरे पास मनी नहीं थी। अगर ये 25,000 रुपया मैं किसी और से मांगूं जो कहते हैं कि तुमने अपने धर्म को बदला है, क्या वो मुझे पैसा देंगे? वो मेरे साथ को छोड़कर भाग जाएंगे वो। परंतु परमेश्वर आपके साथ को नहीं छोड़ता है, परमेश्वर आपके साथ रहते हैं। जब मैं डॉक्टर के पास गया दूसरी बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने मुझे चेक किया। उसने कहा आपका ऑपरेशन नहीं करना है। ठीक है, ये पहली गवाही हुई। फिर मैं 1 महीने के बाद फिर डॉक्टर के पास गया, उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वो हॉस्पिटल कौन सा मैं बता देता हूँ, बाम्बोलिम हॉस्पिटल है वो, जो गोवा का सबसे बड़ा माना जाना हॉस्पिटल है। जब मैं दूसरी बार हॉस्पिटल में गया, उसी जगह पर उसी डॉक्टर ने मेरे को चेक किया। उसने कहा कि अब तुम्हारा ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं तीसरी बार गया, कम से कम मैं तीसरी बार मैं 1.5 महीने के करीब में गया होगा हॉस्पिटल में। जब मैं गया, उसी डॉक्टर ने मुझे चेक किया। वो बोला आपको ऑपरेशन नहीं करना है और अपने सेहत का अब तुम खुद ख्याल रखो, तुम अच्छे भले चंगे हो। तो ये सारे कामों को किसने किया है? क्या कोई मनुष्य कर सकता है? अगर मनुष्य से मैं 100 रुपया भी मांगूंगा तो मुझे कोई नहीं देगा। और लोग कहते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं, पैसा देते हैं। किसी के बाप में दम नहीं है कि कोई मुझे 100 रुपया दे और मैं किसी का जाकर धर्म परिवर्तन करूं। अरे जो ईश्वर सत्य है, जिस ईश्वर को हमने जाना ही नहीं, जिस ईश्वर के बारे में हमने सुना ही नहीं, और जिस ईश्वर के बारे में हमारे लिए कोई मायने में हमें सच्चाई दी गई ही नहीं, तो हम कैसे उस परमेश्वर को जान सकते हैं? और कैसे हमारा विश्वास सत्य का विश्वास हो सकता है? और कैसे हम परमेश्वर पर विश्वास रख सकते हैं? इसीलिए कि पूरा संसार जब बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास भागता है, जब बीमार पड़ता है तो मौलवी के पास भागता है, जब बीमार पड़ता है तो मौलाना के पास भागता है। क्यों भागता है? गले में ताबीज़ होगी। और जब बीमार पड़ता है, जब सही नहीं होता, दुष्ट आत्माएं सताती हैं, तो चर्च में भागता है, जिसको कहते हैं कैथलिक चर्च। अब उनको लगता है कि क्रूस गले में टांग लेंगे तो हमारे ऊपर दुष्ट आत्माएं नहीं आएंगी। अरे दुष्ट आत्माएं और सताएंगी। तुमने जब प्रभु यीशु मसीह को जाना ही नहीं तो वो गले में टांगा हुआ क्रूस क्या करेगा? क्या आपकी रक्षा करेगा वो?
आपको प्रभु यीशु मसीह को जानना है, आपको प्रभु यीशु मसीह को मानना है। तब जाकर आपके ऊपर जो भी कोई बीमारी होगी, जो भी कोई दुख होगा, जो भी कोई संकट होगा, जो भी कोई कलेश होगा, प्रभु यीशु मसीह चुटकियों में हटा देंगे उसको। मेरे प्रियो, सच्चे ईश्वर को जानना ही बहुत बड़ाई है, सच्चे ईश्वर को जानना ही बहुत बड़ी बात है। और परमेश्वर के पीछे चलना ही मनुष्य के लिए अच्छी बात है कि मनुष्य जानकर परमेश्वर को सच्ची महिमा दें और परमेश्वर के पीछे चलें। आप अपने मनों को बदलें और जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है आप परमेश्वर के पास आ जाएं। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करेंगे, ब्लेस करेंगे। परमेश्वर को सच्ची महिमा मिलती रहे। आज के वचन को और अपने आप को और आप सभी लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपता हूं और जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की प्रार्थना, आज के वचन को मांग लेता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।